पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया। कहा जाता है कि जब इंसान आध्यात्मिक जीवन को अपना लेता है तब उसके बाद लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में वो आध्यात्मिक व्यक्ति सोचना बंद कर देता है। वो बस ये सोचता है कि ऊपर वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, ऊपर वाले ने उसके बारे में क्या सोच रखा है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के बाद ममता कुलकर्णी ने महामंडेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। ममता कुलकर्णी जो कि महामंडेश्वर पद जब से उन्होंने अपनाया तब से वो विवादों में घिरे रहे, विवाद उनके इर्द गिर्द चलते आ रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि ममता कुलकर्णी जो कि पहले एक बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी, फिर उसके बाद उनका जो लव अफेयर था दुबई के एक डॉन के साथ चला, फिर उन्होंने पिछले 25 सालों से आध्यात्मिक जीवन अपनाए, मां चंडी का उनको साक्षात दर्शन होता है। ये सब ममता कुलकर्णी ने ही कई सारे निजी इंटरव्यूज के दौरान कहा। लेकिन अब जब वो महामंडेश्वर बना दी गई, महामंडेश्वर बनाने के बाद कई सारे विवादों से वो घिरी रही थी। उसके बाद आज जो खबर सामने आ रही है कि ममता कुलकर्णी ने महामंडेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों ममता कुलकर्णी को बाकी के कहने पर यह फर्क पड़ा, आखिर क्यों ममता कुलकर्णी ने बाकियों के बातों को इतने ध्यान से सुना कि वो जो रास्ते पर चल रही थी वो रास्ता उन्हें गलत लगने लगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कोई इंसान आध्यात्मिक जीवन अपना लेता है तो उसको बाकियों से लेना देना ही नहीं होता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि वो जो कर रहा है ईश्वर उससे करवा रहा है, वो जो करने वाला है ईश्वर उसके लिए पहले ही से वो कर दिया है। लेकिन ममता कुलकर्णी को लेकर के जो अलग अलग तरीके से बयान आ रहे थे उनके महामंडेश्वर पद को लेकर के, उसके बाद ममता कुलकर्णी का यूं इस्तीफा दे देना, ये सभी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ममता कुलकर्णी अभी भी पुरजोर तरीके से, पूरे तरीके से आध्यात्मिक जीवन को नहीं अपनाई थी। अब हम आपको बताते हैं कि ममता कुलकर्णी आखिर क्यों इस महामंडेश्वर पद से इस्तीफा दे दी। मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूं। मैंने देखा कि मेरे महामंडलेश्वर होने से काफी लोगों को आपत्ति हो गई, चाहे वो शंकराचार्य हो, कौन हो। मैं उनके बारे में कम बोलूं तो बेहतर रहेगा। और जहां तक मेरे पैसे की लेन देन की बात है, जब मुझे 2 लाख मांगे गए थे, मेरे सामने 3-4 महामंडलेश्वर थे, मेरे सामने 3-4 जगत गुरु थे उसी रूम के अंदर, और मैंने कहा मेरे पास 2 लाख नहीं। तब जाके वहां पे जो बैठी हुई जय अंबागिरी महामंडलेश्वर है, उन्होंने उनके जेब से 2 लाख देके लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को दिया था। लेकिन इसके ऊपर है कि मैंने 4 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 2 करोड़। ज्ञान, ये पैसा कोई ज्ञान से नहीं होता है, ये घोर तपस्या और ध्यान से होता है। चंडी माँ के साक्षात इनको दर्शन होते हैं और अब ममता कुलकर्णी ने ये खुद कहा है कि माँ जो चंडी है वो इनको संकेत दे रही है कि इन सारे विवादों का जड़ उनका महामंडेश्वर का पद है। इस पद से अगर वो इस्तीफा दे देती हैं तो वो ठीक रहेंगी, और इसीलिए ममता कुलकर्णी ने महामंडेश्वर के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अभी भी जो बहुत सारे उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके जहन में एक सवाल तो घुल ही रहा होगा कि आखिर क्यों ममता कुलकर्णी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। बहरहाल आपको क्या लगता है कि वाकई ममता कुलकर्णी इस पद से इस्तीफा इसलिए दी क्योंकि उनको चंडी का संकेत मिला, या फिर इसलिए दी क्योंकि उनको बाकियों के बयानों से फर्क पड़ रहा था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।